टूट चुका है। हमारे जो जवान हैं वो कह रहे हैं कि हम तोड़ करके जाएंगे, लेकिन उनको बचाना जरूरी है। 3 आज हमारे जवान यहाँ पर शहीद हुए हैं। हर वक्त हमें न्यूज़ के हर एक न्यूज़ चैनल पर हमें खालिस्तानी बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्या बिगाड़ दिया जे खालिस्तानियों ने? तो बहुत बड़ा प्रश्न है। देखो, कहीं भी सिख कौम तो वो कौम रही है जिन्होंने हिंदू के लिए अपने जो है पूरे परिवार को जो न्यौछावर कर दिया था। कहाँ से खालिस्तान की बात होगी? कहाँ से अकाल पुरख की बात जो है गुरु गोविंद सिंह करते थे। गुरु गोविंद सिंह जी 12 बोर के फायरिंग से बंदा मारा है, 2 बंदे मरे हैं। तो जब अभी हुआ है वारदात, वो खेत में पड़ा था जिसको 12 बोर का फायर मारा पुलिस ने। हाँ, जी खेतों के हुण फायरिंग हुई है ना, ये 12 बोर के फायर नाल बंदे ने मारा, बंदा मर गया अभी। हाँ, खेतों में हुआ। हाँ, आपने देखा है? वेरी गुड। यही चीज़ मैं लेता था, हाथ बन के अर्जा, सच बताओ, हमने कुछ नहीं देना। रब को मैं सच दिखाऊंगी, सच मैं आपको आपके पास पहुंचाऊंगी। लेकिन मैं पंजाब तो बिलोंग करते हैं। कारण पता की है? जो अपनी दूसरी मीडिया है, जी न्यूज़ आ गई, आज तक आ गई, आर नेशनल मीडिया आ गई, जिन्नी भी आ गई, सानू बिल्कुल वो नैगेटिव दिखा रही है, पॉजिटिव किसी दिखाती। जे मतलब के जे जाटों के हैं, ट्रैक्टर नहीं, ये टैंक हैं, ऐसे फैला रहे हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ नहीं है कि ठीक है। हम ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं। पहले ये 2020 में जो हमारा धरना दिया था वो से लोट पीसफुल है, ऐसी बात नहीं है। एक बात मैं बड़ी पूछना चाहूँगी, अगर सरकार रास्ता दे तो क्या आप पैदल जा सकते हैं? तो क्यों पैदल जाएंगे? हमारा साधन है, हम रोटी पानी खाते हैं, उसमें सोते हैं, हमारा घर है। ठीक है, ऐसी पैदल नहीं जा सकते। मैडम जी, अगर 1-2 दिन में काम निबटता हो, मतलब फैसला हो जाए, किसी बात का कानून रद्द हो जाए, 1 दिन तो जा सकते हैं। जब 2-3 महीने रहना पड़ेगा तो क्या करेंगे? वो जो मीडिया है वो नेगेटिव फैलाना बातें बंद कर दे, अच्छी बात नहीं। ये खालिस्तानी है। सबसे मुद्दा ये है कि एक हमारा शहीद हुआ है लड़का, अगर पता नहीं और कहने को होंगे, 2 हो गए शहीद हो गए। आप हालात वहाँ जाकर के दिखाओगे ना, तो वहाँ पर सैकड़ों ट्रैक्टरों को तोड़ दिए। हाँ, कार तोड़ रखी है। हमारे 3 लड़के नौजवान जिनको एम्बुलेंस में डाल करके ले गए, उनकी सीधी गोलियां लगी है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। और ये यहाँ पर के पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान का बॉर्डर बना दिया है सरकार ने, खट्टर सरकार ने। केंद्र की सरकार तानाशाही सरकार है, इसको झुकना पड़ेगा हमारे किसानों के आगे। और हमारे किसानों को और जवानों को आपस में लड़वा रही है सरकार। ये सरकार निकम्मी सरकार, तानाशाही सरकार कब तक सहन करेंगे? लेकिन हमारे अब सब्र का बात। और बहुत ज़्यादा जख्मी है, बहुत इंजर्ड है, ज़्यादा भी होगी। एक मेजर और मेजर और गाड़ी ठीक है ना, वो सिखों के प्रति इतनी नफरत फैला रहा है। ठीक है ना, मेजर गौरव आर्या, उसको चुनौती देते हैं हम, शरेआम चुनौती है उसे। ठीक है, एंकर है वो, उसका एंकर है वो, RF टीवी का एंकर है। वो इतनी नफरत फैला रहा है, ओवर टैंक कर रहे हैं, वो पीजे खा रहे हैं। वो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर 5 लाख का है, 3.5 लाख का म्यूजिक लगा है, तो पीजे खा रहे हैं। ये तो हमारी कमाई है। हाँ। मेरा देश का एक भी व्यक्ति कुर्बान ना हो। मोदी सरकार से क्या अपील है? मैं पर्सनली चाहती हूँ कि दोनों तरफ से मोदी सरकार हमारा देश का प्रधानमंत्री है, हम उसकी इज्जत करते हैं। फैसले होते हैं, इंसान से होते, गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं। उन्हें पहले जो मतलब कि श्री गुरु नानक देव जी जयंती पर, गुरुपर्व पर उन्हें अपना वो ले थे, वापस ले थे काले कानून। ठीक है ना, उसो मतलब कि हम उसो जो उसने किया था हम उसे ग्रेटर लेने आए हैं अब। ठीक है ना, इतना बंदोबस्त अपनी पाकिस्तान है हमारे साथ, चाइना है हमारे साथ, उन्होंने बैरिकेड किया है जितना इन्होंने किए। नफरत इतना फैला दी, जे कह रहे हैं खालिस्तान है, जे खालिस्तान मांग रहे हैं। तुम हम आप पे लगा रहो, तुम मुझे गाली दोगी, 1 दे दोगी, 2 दे दोगी, 4 दे दोगी, 1 तो गाली मैं निकालूंगी। खालिस्तान, 1 मिनट मैम, खालिस्तान होगा जे कहते हैं ना, तो फिर खालिस्तान होकर भी रहेगा। ये भी है, कोई माड़ा लफ्ज नहीं। हम किसी की, आप लड़की हैं इतने नहीं वो अलग नहीं गल ने, तुम इतने लोगों में है, सेफ हो। ठीक है ना,
कहीं और किसी मिनिस्ट्री में होती, कम्युनिटी में होती, ठीक है, तुम आपके अपने आप को सेव नहीं सकती थी। तुमको पता है सरदार मैं नहीं चाहती मेरा भारत टूटे। मैं चाहती हूँ सरकार आपकी बात सुने, आपके हक मांगे। हाँ, मैं नहीं चाहती कि मेरा अखंड भारत कभी जो है कन्याकुमारी से लेकर और वहाँ नेपाल तक फैला होता था, आज मेरे भारत के टुकड़े हो चुके हैं। मैं नहीं चाहती कि दूसरे इसका फायदा उठाएं। मेरे भारत में शांति होनी चाहिए, अखंडता होनी चाहिए। अखंड भारत तोड़ेंगे, जे तोड़ेंगे जो कहते हैं जय श्री राम, हम उनको गलत नहीं बोलते, ठीक है, वो भी हिंदू हमारे भाई हैं, किसी से हमें नफरत नहीं। जे या कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र मांगेंगे, तो हम गिरड़ा मरे हुए हैं, हम खालिस्तान मांगेंगे, हमारी भी जमीर ज्यादा है। सकते हो भाई, ये देश आज उस स्थिति में खड़ा हो चुका है जहाँ टुकड़ों में बंटने के लिए तैयार है। लेकिन भारत, वो आर्यवर्त, आर्य की बात करते हैं, जब भारत से पहले भी आर्यवर्त था, जब ये एक हुआ करता था और सुख चैन हुआ करता था, यहाँ कोई जो है प्रलोभन नहीं था, जहाँ कोई दुखी नहीं था, जहाँ भूखमरी नहीं थी, जहाँ टैक्स नहीं थे, जहाँ जनता के बारे में सोचा जाता था, वो मेरा भारत कहाँ चला गया। आज अपने स्वार्थ के लिए, अपनी स्वार्थ की राजनीति के लिए देश आज किस स्थिति पे खड़ा हुआ, ये सोचने का विषय। फिलहाल जिथे राम मंदिर बनाया मोदी ने, हजारों गरीबों के घर ढाए ने, उत्थे बहुत झुगने, वो बेचारे हजारों जिहड़े गरीब ने, वो मुसलमानों के द्वारा मस्जिद बनाई, वो एक गरीब थे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕਿਹੜਾ ਕੱਲੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੈ, कोई भी किसान जा सकता है। चलो आप क्या, आपका मसला राम मंदिर, आपका राम मंदिर का नहीं है, हमारा किसानी का है। जो किसानी की है, हमारी जो शर्तें हैं वो मंजूर कर ले। हमें कोई मोदी से नफरत नहीं, किसी बीजेपी से नफरत नहीं, हमारी नफरत है सिर्फ हम, पता क्या है, एक घर में एक बाप होता है जी, हम रुस्से गुल्ले हो जाते हैं उसे, कई बार लड़ाई झगड़ा हो जाता है, हम उसे कहते हैं, ये बात है, ठीक है ना। हम मोदी सरकार से यही अपील करते हैं, जो पहले 2020 में आपने गुरु सिंह जी, गुरु नानक देव जी भक्त, गुरुपरपा भक्त, आपने जो वचन किए थे वो वचना पर पूर्ण उतरे। ठीक है, इसी बातचीत के साथ विराम देती हूँ अपनी वाणी को। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर देना, क्या ये हालात होने चाहिए थे, क्या इन बातों का शांति से हल नहीं निकल सकता था, इन सब चीज़ों का हमारे देश पर क्या असर पड़ेगा, मेरे देश की छवि पर क्या असर पड़ेगा, क्या जनता अपने राष्ट्र के निर्माता से, संप्रभु से उससे हक नहीं मांग सकती, क्या अपने राजा से, शासक से अपना हक नहीं मांग सकती, क्या आंदोलन करना इतनी बुरी चीज़ है कि वहाँ पर जो रियल गोलियाँ चलाई जाती हैं, लाठियों के साथ टांगे तोड़ी जाती हैं, हाथ तोड़े जाते हैं। कहीं न कहीं ये आंदोलन, ये जो दौर है, ये समय गलत दिशा में जा रहा है और इसके नतीजे और भयंकर हो सकते हैं। फिलहाल दोनों तरफ से जो है सोचने की बात है। किसान अपने हक के लिए यहाँ डटा है। किसानों से भी मेरी अपील है कि शांतिपूर्वक कोई जो है हल निकाले। लेकिन आज मैं प्रशासन से कहूँगी, आज मैं जो है केंद्र सरकार से कहूँगी कि एक बार जो है विचार करें, इसमें नुकसान किसका है, किसका जो है जान जाएंगी तो इसमें किसके जो है जनसंख्या घटेगी। तो कहीं न कहीं सोचने का विषय है। ज़्यादा ना कहते हुए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय हरि।